नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। क्या आपने कल एक बात पर गौर किया? प्रधानमंत्री मोदी ठीक 2:30 बजे उन्होंने कई फोटो ट्वीट किए, लिखा जिसमें वो देश के क्रिकेटरों से मुलाकात कर रहे हैं जो T20 वर्ल्ड कप जीत करके आए रोहित शर्मा के नेतृत्व में। तो उन खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी मिल रहे हैं। ठीक 2:30 बजे उनका ये ट्वीट और फोटो आता है और आधे घंटे बाद 3 बजे कांग्रेस का ट्वीट आता है जिसमें राहुल गांधी दिल्ली के मजदूरों से बात कर रहे हैं, मजदूरों की समस्या सुन रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं और खुद वो सीमेंट और बालू वो मिलाते दिख रहे हैं और कुछ जोड़ाई भी करते हुए दिख रहे हैं। तो वो मजदूरों के साथ थे और उसके बाद उन्होंने लिखा कि ये जो मजदूर हैं ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और इसलिए इनके भविष्य की चिंता करना, इनका भविष्य अच्छा करना, ये हमारा मिशन है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट करते हुए लिखा और इसको कांग्रेस ने जारी किया। 2:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का, 3 बजे कांग्रेस का ट्वीट आता है। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी क्रिकेटरों से मिल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी मजदूरों से मिल रहे हैं। कल की बात। और आज सुबह वो 5 बजे के आसपास निकल गए, जब लोग सोए ही हुए थे तभी राहुल गांधी हाथरस के लिए निकल गए जहां 120 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ में, हादसे में। तो वहां जाके वो मिले हैं, जो पीड़ित परिवार हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की और जो चित्र आ रहे हैं वो हृदय विदारक चित्र हैं। एक बच्ची के साथ राहुल गांधी दिख रहे हैं। वो बच्ची का दुख तो देख के एकदम, मतलब उस दुख की कितनी गहराई है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। छोटी बच्ची है वो। राहुल गांधी भी उसी उम्र में अपनी दादी को उन्होंने खोया था। 10 साल की वो बच्ची दिख रही है और उसके 6-7 साल अपने पिता को भी खोया था राहुल गांधी ने। तो और वो बच्ची अपनी माँ को खोज रही है कि माँ कहाँ चली। लगता है कि उसकी माँ भगदड़ में माँ की मौत हो गई। तो उस बच्ची से उन्होंने मुलाकात की और भी अनेक लोगों से जो बातें की हैं वो तस्वीरें आ रही हैं। और अब एक तीसरी खबर ये है कि राहुल गांधी मजदूरों से मुलाकात की, उन्होंने हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात की और अब वो गुजरात जाने वाले हैं कल शनिवार को। तो गुजरात में आपको मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के दफ्तर में अहमदाबाद में हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई और कांग्रेस ने इस हमले के लिए बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को जिम्मेदार ठहराया है। कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ और कांग्रेस का कहना है कि हमारे ही लोगों को उल्टा पुलिस जो है वो फंसा रही है। तो वो गुजरात जाने वाले हैं और राहुल गांधी का जो वक्तव्य था लोकसभा में, उसमें उन्होंने एक लाइन कही थी कि इस बार हम आपको गुजरात में हराएंगे। तो लगता है कि राहुल गांधी अब गुजरात में गुजरात मिशन उन्होंने शुरू कर दिया है। मिशन गुजरात कह सकते हैं आप। तो वो जा रहे हैं और वो अपने पार्टी नेताओं से बात करेंगे, कैसे हमला हुआ और उसकी जानकारी लेंगे, हौसला बढ़ाएंगे। हो सकता है आगे की कुछ रणनीति भी वो बनाएं गुजरात में वो जब जा रहे हैं। तो गुजरात कांग्रेस के लिए बहुत कठिन है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ पर इस बार जो है, जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 61% वोट जो है वो गुजरात को मिला है। शायद देश में सबसे ज़्यादा, हिमाचल प्रदेश में एक हो सकता है लोकसभा चुनाव में, वरना उत्तराखंड में, वरना इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रदेश में नहीं मिला। 61% से ज़्यादा वोट मिला है। हालांकि गुजरात में 2 बार से कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पा रही थी। कांग्रेस 2014 में नहीं जीत पाई, 2019 में नहीं जीत पाई। इस बार उसने खाता खोला है और कांग्रेस का वोट प्रतिशत वो वैसा ही है जितना पिछली बार था। इस बार कांग्रेस और आप चुनाव मिलकर लड़े थे तो दोनों को मिला के 33% से कुछ ज़्यादा वोट होता है। 2% इसमें वोट है आपका, बाकी वोट है कांग्रेस का। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 61% वोट मिला है गुजरात में। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 1.25%, 1.25% घटा है। इस बार 61.86% है और पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 63.11% वोट मिला था। तो इस तरह से ये तो समझ में आता है
कि गुजरात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का गृह राज्य है और वहाँ पर उनका मजबूत आधार है। धार्मिक आधार पर बहुत ज़बरदस्त वहाँ विभाजन हिंदुओं और मुसलमानों में कर दिया गया है। नफ़रत एक दूसरे के खिलाफ बहुत लोगों के दिमाग में भर दिया गया है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए बनाया गया जो मकान था वो अलॉट किया गया और उसमें एक मुस्लिम महिला को भी मकान मिला। और वहाँ जो बाकी लोग थे उन लोगों ने प्रदर्शन किया कि यहाँ पर किसी गैर हिंदू को हम बसने नहीं देंगे, ये सिर्फ हिंदू का इलाका है। तो वहाँ पर प्रदर्शन किया गया। अब लेटेस्ट जानकारी मुझे उस मामले में नहीं है कि आखिरकार क्या हुआ, वो महिला रही या महिला को छोड़ना पड़ा। तो वहाँ पर विरोध हुआ। तो ये बहुत पोलराइज्ड है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, बहुत कठिन ज़मीन है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, लेकिन असंभव भी नहीं है। आखिर 33% तो वोट है अभी भी कांग्रेस और आपको वहाँ पर, जो उस पोलराइज्ड राजनीति हिंदू मुस्लिम की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे कम से कम 33% लोग तो हैं। ठीक है, 61% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन 33% इधर भी लोग हैं। तो उनके पास एक ज़मीन है जहाँ पर वो राहुल गांधी और कांग्रेस अपना प्रयोग शुरू कर सकती है, वो खड़ा हो सकती है। खड़े होने के लिए ज़मीन है। 33% लोग हैं, उसके विधायक भी जीते हुए हैं। तो जिग्नेश मेवाणी वहाँ पर बहुत मुखर विधायक हैं। तो उनके पास, कांग्रेस के पास है आधार जिससे वो आगे के लिए बढ़ सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं। राहुल गांधी का देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी पिछले 1 महीना में, अभी 1 महीना ही हुआ है चुनाव का परिणाम आए हुए, 4 जून को आया था, आज 5 जुलाई है आज, तो 1 महीना हुआ। 1 महीने में संसद के भीतर और अब संसद की कार्रवाई समाप्त होने के बाद सड़क पर जिस तरह से राहुल गांधी निकल पड़े हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत परेशानी का, उनका जो IT सेल है वो बहुत परेशान है। इनको बाल बुद्धि और क्या क्या नहीं कहा जाता है, वो सारे चीज़ें कहा जा रहा है, लेकिन जनता के बीच जिस तरह से जा रहे हैं, मीडिया भी साथ नहीं है। आज जब वो हाथरस में गए तो मैंने गौर किया जो गोदी मीडिया है वो क्या दिखा रहा है। गोदी मीडिया दिखा रहा है उन परिवारों का इंटरव्यू ले रहा है जिनके यहाँ राहुल गांधी नहीं गए, और वो परिवार जाहिर है, और सवाल भी इस तरह से पूछा गया कि आपके यहाँ राहुल गांधी नहीं आए तो आपको कैसा लग रहा है। तो जाहिर है कि लोग कहेंगे कि ठीक नहीं किया राहुल गांधी ने, मेरे घर आना चाहिए था। तो ऐसे लोगों का इंटरव्यू करके गोदी मीडिया दिखा रहा है, लेकिन जिनसे मिले उनसे नहीं, उनसे मिलने के बाद उनका इंटरव्यू नहीं ले रहा है लोग। लेकिन खैर, गोदी मीडिया का असर अब बहुत सीमित हो गया है। लोग देख रहे हैं कि वही राष्ट्रीय नेताओं में वही एकमात्र नेता हैं जो हाथरस गए और जाकर के पीड़ितों से मुलाकात की। तो जिस तरह से राहुल गांधी ने परेशान कर दिया है इस 1 महीने में, तो यहाँ एक बात की ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का कोई योजना बना रही है। इस पर कुछ काम हो रहा है। ये ऐसा इसलिए सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा अध्यक्ष को एक नोटिस दिया है और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने लोकसभा में सही तथ्य नहीं बोले, उनके तथ्यों में कमियां थी। तो ये जो कमियां हैं, इस आधार पर इनकी लोकसभा सदस्य, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो उसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं रिजिजू, उनका बयान आया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हो या कोई भी सदस्य हो, कानून सबके लिए बराबर है और कार्रवाई होगी। तो एक ये भी चर्चा शुरू हो गई है देश में कि क्या फिर से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त की जाएगी। उनको जो उनका जो लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं, जाहिर है उसके बाद वो नहीं रह पाएंगे, उनका आवास खाली करना पड़ेगा। तो क्या राहुल गांधी को इस तरह से फिर से घेरने की कोशिश की जा रही है? जो भी हो, अब तो ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से आगे आती है या क्या करती है। लेकिन राहुल गांधी, इतना तो तय है कि उन लोगों का मुंह राहुल गांधी ने बंद कर दिया है जो कहते थे कि राहुल गांधी का पॉलिटिक्स में मन नहीं लगता है, ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह 24 घंटा इलेक्शन मोड में रहते हैं, 24 घंटा जनता के बीच रहते हैं। लेकिन अब तो जो दिख रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी क्रिकेटर्स के साथ मिल रहे हैं। ठीक है, वो भी मिलना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन पीड़ितों के साथ, मजदूरों के साथ, किसानों के साथ
यहाँ जाके मिलना ये बहुत बड़ी बात है और देश इसको देख रहा है। तो अब देखें कि लड़ाई तो बहुत तीखी हो गई है राष्ट्रीय राजनीति में। राहुल गांधी फिलहाल कई दिनों से चर्चा के केंद्र में हैं और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से पहले चर्चा के केंद्र में रहते थे, उस केंद्र में राहुल गांधी आ गए हैं। केंद्र से थोड़ा किनारे धकेल दिया है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को। वीडियो भी ज़्यादा देखा गया। लोकसभा के संसद टीवी का रिकॉर्ड भी जनता के बीच आ चुका है कि बहुत ज़्यादा देखा गया प्रधानमंत्री मोदी की तुलना में राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ कहा। तो ये है नया वीडियो। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।